Okay, so in today's lecture, we will start Unit 2. Okay, Unit 2 of Production and Operation Management. Okay, so unit 2, in unit 2, the production and operation management, the first topic is that is the facility location or a plant location. ठीक है, so what is the facility location और plant location? So, आप क्या करते हो, अपना जो भी प्लांट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्टैब्लिश करने से पहले आप रिसर्च करते हो कि आपका जो प्लांट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आप कहाँ पे लगाना चाहते हो. ठीक है, आइदर इट इज़ नियर बाय सिटी और इन अर्बन एरिया और इन रूरल एरिया, कौन से एरिया में आप क्या करना चाहते हो, अपना प्लांट लोकेशन सेटअप करना चाहते हो. ठीक है, सो दैट इज नोन एज योर प्लांट लोकेशन. ठीक है, सो द लोकेशन ऑफ द प्लांट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल एंड प्रॉफिटेबिलिटी. व्हाई इट इज फॉर द सर्वाइवल? बिकॉज आप जो प्लांट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वो आप कितना क्विकली जो है लोगों के लिए आप कह सकते हो डिलीवर कर सकते हो. ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको आपको क्विकली डिलीवर करना है टू द कस्टमर, या फिर वी कैन से टू द रिटेलर शॉप्स. ठीक है, या शॉप्स हैं या रिटेलर्स हैं, वहाँ आपको देना है. जैसे कि आपके लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो हमको क्या करना है, क्विकली देना है, अदरवाइज वो क्या होगा, पेरिशेबल आइटम से खराब हो जाएंगे. एंड ऑल्सो दिस विल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, हम प्रोडक्ट को टाइमली जो है मार्केट में डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, कस्टमर उसको ले पा रहा है या नहीं. ठीक है, सो दिस विल डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, फर्स्ट वन इज फॉर द सर्वाइवल एंड सेकंड वन इज फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सो इसमें कुछ की फीचर्स होते हैं कि हम क्या करते हैं, थ्रू द प्लांट लोकेशन वी विल ट्रांसफर द मटेरियल टू द प्लांट. ठीक है, हमको मटेरियल रॉ मटेरियल्स की जरूरत है प्लांट में टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं टू द कस्टमर. ठीक है, सो दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस टू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग क्या करते हैं, वी विल सेलेक्ट अवर प्लांट लोकेशन. ठीक है, तो श्रेड ने डिफाइन किया है दैट इज द प्लांट लोकेशन का जो डिसीजन होता है वो इफेक्ट वो जो होता है वो डबली बेनिफिशियल होता है, दो तरीके से बेनिफिशियल होता है. फर्स्ट वन, कस्टमर को क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, एंड ओनर विल गेट द फाइनेंशियल सक्सेस और व्हाट वी कैन से द प्रॉफिटेबिलिटी और अ प्रॉफिट. Okay, so a definition of plant location which is given by Holmes. ठीक है, Holmes, this is the name of scientist. So he has defined the plant location as a location which in consideration of all the factors affecting the product delivered to the customer and cost of products to be manufactured. क्या क्या ऐसे फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना है while selecting the location, जब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को डिलीवर करते हो टू द कस्टमर में. ठीक है, कस्टमर को डिलीवर करता है. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है डिपेंड करता है आपके बहुत सारे फैक्टर्स में, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लैंड है. ठीक है, ये सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है. एंड विल अफोर्ड द एंटरप्राइज टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑब्टेन बाय द वर्च्यू ऑफ लोकेशन. तो हम क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे एंड देन उनसे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट एडवांटेज ले सकते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, और जो प्लांट लोकेशन है वो अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगा एंड हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं उसको मार्केट में सेल कर सकेंगे. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट लोकेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नीड फॉर सेलेक्टिंग द सुटेबल प्लांट लोकेशन, कि हम जो हमारा प्लांट का लोकेशन है उसको हम लोग सुटेबली कैसे सेलेक्ट करेंगे. इसके लिए आपके पास दो सिचुएशन है. फर्स्ट वन, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू फैक्ट्री और इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री. जब आप क्या करते हो, स्टार्ट करना चाहते हो कोई न्यू फैक्ट्री, न्यू प्लांट सेटअप करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है. ठीक है, वो अपकमिंग स्लाइड्स में वी विल रीड. एंड सेकंड वन इज फॉर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री. सो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के लिए प्लांट लोकेशन की जरूरत क्यों है, दो वजह से, बिकॉज ऑफ टू रीजन. फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन. अगर क्या करना है, जो प्लांट का जो के ओनर है उनको क्या करना है, उनकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, प्लांट में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इनहेंस करना है, उसको एक्सपेंड करना है. देन एंड द सेकंड केस, व्हेन ही वांट टू ट्रांसफर द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, की उसकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी या एग्जिस्टिंग प्लांट लोकेशन है, हम क्या करते हैं उसको किसी अदर लोकेशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं. एंड ये ऑकर होता है बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट. ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसको अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लांट का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, प्लांट की कैपेसिटी को एक्सपेंड करनी पड़ेगी, और आइदर उसको एक दूसरा यूनिट जो है वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा, अपने एक यूनिट के बाद दूसरे यूनिट में स्टैब्लिश करना पड़ेगा एंड वहां भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ दैट इज वेदर टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज और कैपेसिटीज, और टू लुक फॉर अ न्यू लोकेशन फॉर एडिशनल फैसिलिटीज, और टू क्लोज डाउन द existing facilities to take the advantage of the new location.
ठीक है। सो दिस आर फॉर योर एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज के केस में। नाउ क्या क्या रीजन होते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर द चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज? बिकॉज ऑफ द लोकेशन, लोकेशन ऑफ डिमांड, की कौन से लोकेशन में डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। जैसे लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, इफ देयर इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट लाइक योर हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, आपका डेयरी इंडस्ट्री है, सो इन सब की डिमांड कहाँ होती है? इन योर सिटी एरियाज, इन योर अर्बन एरियाज। तो ये सारे जो फैक्ट्रीज हैं, इससे रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स है, वो कहाँ होती है? नियर बाय अर्बन एरिया। ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी पेरिशेबल आइटम है, आप उसको क्विकली डिलीवर कर सकते हैं टू द सिटी एरिया। ठीक है। सिटी एरिया में जो भी शॉप्स हैं या रिटेलर शॉप्स हैं, वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको रख लेंगे, एंड देन वो जो है कस्टमर्स को अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है। जैसे मटेरियल या रॉ मटेरियल, जिस टाइप का भी हमको रॉ मटेरियल या फिर मटेरियल्स की जरूरत है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है आपका प्लांट लोकेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे आपका जो है रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है, वहाँ प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर रेलवेज नहीं है। ठीक है। सो अगर हमको ऐसा कोई फैसिलिटी लगाना है जहाँ पे हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए, तो उसको हम वी विल प्रेफर अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरियाज। And next one is the cost and supply of labor. If there is a need for a highly skilled labor, like we can say IT industry आपको सेटअप करना है, आप कोई ऐसी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं जो IT से रिलेटेड है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टू द अर्बन एरिया। और ऐसे एरियाज में जहाँ पे IT इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सकती है, ठीक है, जैसे आपका बेंगलोर है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, गुड़गांव है। ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है जहाँ पे आपको जो है अनस्किल्ड मैन पावर या फिर फीमेल जो है वर्कर है, वो भी काम करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है किसी भी ब्रिवरेजेस का, जैसे आपका चिप्स है, आपका अदर जो भी मिक्सचर है, बिस्किट है, ये सारी जो से रिलेटेड आपको यूनिट लगाना है, तो आप इसको लगा सकते हो कहाँ? अपने रूरल एरियाज में। इवन वी कैन से द सेमी अर्बन एरियाज में भी यू कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश द प्लांट। नाउ नेक्स्ट वन इज द रेगुलेशन और लॉ। ठीक है। सो जो भी रेगुलेशंस हैं और लॉज हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड, आपकी फैक्ट्री को सेटअप करने से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड, सारे रेगुलेशंस को भी ध्यान में रख के कोई भी प्लांट लोकेशन सेटअप किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वो एक्चुअली रिपीट हो गया, ठीक है, repeat है। and next is change in industrial policy, because industrial policy is something which is framed by government of India, or we can say the state legislature। दो तरीके से हो सकता है, either the government of India will frame the कुछ industrial policy, और either जो आपका state legislature होता है वो frame करते हैं। ठीक है। सो जो भी industrial policies होती हैं, according to that also आपका जो है plant location है वो select किया जाता है। okay। Now next topic, that is consideration for plant location, or this is also known by other name, that is the factors affecting the plant location। ठीक है। factors affecting the plant, factors affecting the plant location। okay। so first one under this is the proximity to the market, कि आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या फिर आपने प्लांट लोकेशन जो भी सेलेक्ट किया है, वो कितना नियरनेस है टू द मार्केट। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस टू द मार्केट। ठीक है। लेट अस सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, ससेप्टेबल है, ठीक है, सो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? नियर बाय सिटी एरिया। ठीक है। जैसे आपका डेयरी इंडस्ट्री है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे आपका फ्रूट है एंड वेजिटेबल्स हैं, इसके लिए आप क्या करोगे? नियरनेस टू द मार्केट होना चाहिए आपका जो भी प्लांट है या प्रोसेसिंग यूनिट है। बट इन केस अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आफ्टर सेल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, एक बार लेट अस सपोज एन एग्जांपल ऑफ अ कार, ऑटोमोबाइल, आपने क्या किया, एक बार सेल कर दिया, ठीक है, तो आपको डेली उसको कस्टमर के टच की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर सर्विस पीरियड होता है कि जब उसकी सर्विसिंग होनी है या फिर उसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तब उसको हम सर्विसेज के लिए देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप थोड़ा सा दूर में, सिटी से थोड़ा दूर भी स्टैब्लिश कर सकते हो अपना जो है प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड टॉपिक, दैट इज सेकंड पॉइंट, दैट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल सेम लाइक आपका जो है जितना पेरिशेबल आइटम है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना हाई होता है। जैसे आपका लेट से आपका डेयरी प्रोडक्ट है, आपको उसको क्विकली सप्लाई करना है, अदरवाइज तो डेयरी प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल जो होता है पेरिशेबल होता है या जितना डेलिकेट होता है, ठीक है, जितना ससेप्टेबल होता है कि वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे आपका टेम्परेचर है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे दूध जो है वो फट जाते हैं। सो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन। नेक्स्ट इज आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक योर एयर है, फिजिकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एयर,
ठीक है, रोड है, रेलवेज हैं, आपके वाटर्स हैं, पाइपलाइंस हैं, आप किस तरह से आप अपने जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है या फिर आपका जो रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन. नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज विल इंक्लूड लाइक योर पावर, ठीक है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आपका वाटर है, एंड वेस्ट डिस्पोजल आप कैसे कर रहे हैं. सो लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम ले सकते हैं हम या फिर स्टील ले सकते हैं, ठीक है. सो ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पावर की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगा तो आपका जो प्लांट है वो शट डाउन हो जाएगा. तो ये ऐसे जो आपकी जो फैक्ट्रीज हैं या प्लांट हैं वो कहाँ सेटअप होते हैं, नियरनेस टू द पावर स्टेशन, ठीक है, पावर स्टेशन या फिर जो पावर जनरेटिंग जो यूनिट होती है वहाँ के पास. एंड सेकेंड वन आपकी अदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है. इनके लिए क्या चाहिए, हमको वाटर की ज़रूरत है, ठीक है, पानी की ज़रूरत है. तो ये जो सारे फैक्ट्रीज होते हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे कि आपके हैं पेपर है, केमिकल है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, इन सबको कहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, नियरनेस टू द वाटर, ठीक है, जहाँ पे रिवर की स्ट्रीम जा रही है या किसी भी टाइप का डैम हो, ठीक है, उस तरह या कैनल हो, वहाँ पे जो है ये सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश होते हैं. सो दिस इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेबर एंड वेजेस. लेबर एंड वेजेस. सो आपका क्या है, जो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ लेबर, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड, जैसे स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, और लेयर अनस्किल्ड है. जैसे स्किल्ड चाहिए आपको, आईटी इंडस्ट्री सेटअप करना है तो आप कहाँ जाओगे, सिटी एरियाज में, अर्बन एरियाज में, हैदराबाद, बेंगलोर, ठीक है. एंड वेजेस भी अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, हाईली स्किल्ड है तो वेजेस भी हाई होंगे. एंड इफ इट इज लाइक नीड ऑफ अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, जैसे आपको कोई चिप्स का प्लांट लगाना है, ठीक है, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है या फिर किसी भी टाइप का अदर ब्रिवरेजेस लगानी है, ठीक है, या फिर आपको कुटीर उद्योग चलाना है, लाइक पापड़ है, अचार है, तो इसके लिए आप क्या चाहिए, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड समवॉट इज सॉरी सेमी स्किल्ड टू अनस्किल्ड इज रिक्वायर्ड, और इवन फीमेल वर्कर्स कैन ऑल्सो वर्क देयर, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द लेबर एंड वेजेस. एंड वेजेस जो होगा, जो आपके सेमी स्किल्ड है या फिर अनस्किल्ड है, उनके लिए वेजेस भी कंपैरेटिवली लो होगा एज कंपेयर टू योर स्किल्ड, ठीक है. नेक्स्ट इज योर लॉज एंड टैक्सेशन. सो जो भी आपके जो प्लांट है या फिर जहाँ स्टैब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड जो भी आप लेते हो जो प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए, उसका टैक्स देना पड़ेगा. आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसमें आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है. एंड अदर बहुत सारे लॉज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है. और ऑल्सो अबाउट द लोकल बॉडीज, ठीक है, जो पंचायत हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है, पंचायत है, इफ यू आर स्टेब्लिशिंग योर प्लांट इन योर विलेज, ठीक है, विलेज एरिया में या फिर आप रूरल एरिया में तो पंचायत हैं. एंड इफ इट इज इन सिटी एरिया तो म्यूनिसिपैलिटीज. सो ये होते हैं लोकल बॉडीज. तो इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिलेटेड टू द लैंड, रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है, रिलेटेड टू द योर वाटर, कितना वाटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है. सो ये सारे लॉज एंड टैक्सेशन हैं, ये सारे लॉज एंड टैक्सेशन जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, ठीक है. सो जो आपका क्लाइमेटिक फैक्टर है, आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, ठीक है, विंड है, ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके प्लांट लोकेशन को. लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई है, जहाँ पे जो है आपका कॉटन अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है. कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए हमको, 240 डेज फ्रॉस्ट फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए, जहाँ पे क्या हो, ज़्यादा बादल ना हो, ज़्यादा बारिश ना हो, ठीक है. तो ऐसे कौन से एरियाज हैं, एक महाराष्ट्र एंड गुजरात. तो देखो मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ है, आपके महाराष्ट्र एंड गुजरात एरियाज में है. एंड लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ अनदर लाइक जूट इंडस्ट्री. तो जूट इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए हमको, सॉल्टी वाटर चाहिए. जूट के लिए हमको क्या चाहिए, सॉल्टी वाटर चाहिए. जूट इज अ काइंड ऑफ अ प्लांट जिसमें सॉल्ट वाटर डालोगे या फिर ऐसे खारे पानी डालोगे तो वो अच्छा प्रोड्यूस होता है. तो जूट इंडस्ट्रीज आपकी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है एंड बांग्लादेश वाले एरिया में है, ठीक है. सो ऐसे जो है आपका लैंड जो है और वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करता है आपके प्लांट लोकेशन को. नाउ नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. सो आपने जो भी प्लान सेटअप किया है उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट फैक्टर्स चाहिए, जैसे आप अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो बाय करके लेके आना है, सो दैट यू कैन मैन्युफैक्चर द फाइनल प्रोडक्ट. तो जो भी सपोर्टिंग इंडस्ट्री या सर्विसेज है या फिर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो जो इंटरमीडिएट है किसी अदर इंडस्ट्री के लिए, सो उनको भी ध्यान में रख के आपको क्या करना है, अपना प्लांट लोकेशन सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी एंड द लेबर एक्टिविटीज. सो कम्युनिटी एक्टिविटीज और लेबर एक्टिविटीज मीन्स लाइक ऐसी एक्टिविटीज जो कम्युनिटी को सपोर्ट करे, हेल्प करे ग्रो करने के लिए. जैसे आप ट्रेड यूनियंस के लिए फैसिलिटीज देख सकते हो, ठीक है,
लेबर्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, उनके लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उनका मोटिवेशन फैसिलिटीज़, उनके लिए हाइजीन के फैक्टर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के प्लांट लोकेशन सेटअप करना है। नेक्स्ट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बेसिकली लाइक योर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटी है या नहीं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ मीन्स डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं, आप यहाँ हम वहाँ छोटा सा एक हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं एज अ प्राइमरी केयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के यू कैन सेलेक्ट योर प्लांट लोकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ प्लांट लोकेशन सिलेक्शन, कि आप कौन कैसे प्लांट लोकेशन को फाइनली सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सो अंडर दिस देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज रिलेटेड टू योर जनरल टेरिटरी सिलेक्शन। सो जनरल टेरिटरी सिलेक्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू अ सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया या जोग्राफिकल जोन, व्हाट वी कैन से लाइक आपको आपका जो प्लांट है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करना चाहते हो वो किस टाइप के लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे एशियन पीपल के लिए रिक्वायरमेंट में है, या फिर यूके पीपल के लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए, यूएस के लिए, या अफ्रीकन, लेट अस से इफ यू आर लाइक व्हाट वी कैन से आप ऐसा कोई प्लांट लगाना चाहते हैं जहाँ पे आप क्या करोगे, वुलन क्लॉथ्स प्रोड्यूस करोगे। सो वुलन क्लॉथ्स की नीड इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज में है क्या ज़्यादा? नहीं, वुलन क्लॉथ्स की नीड है आपको जनरली ऐसे कंट्रीज में, यूके में, रशिया में, एंड आपका नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ऐसे एरियाज में वुलन क्लॉथ्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ठंड ऑलमोस्ट वी कैन से 10 मंथ्स रहता है। अगर 12 महीना है तो 12 मंथ होते हैं साल भर में, तो 10 मंथ वहाँ ठंडी ही होता है, सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट होता है या थोड़ा गर्मी होती है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, वुलन क्लॉथ्स के लिए क्या करोगे, यू विल सेलेक्ट द योर यूके, रशिया, ठीक है, बेसिकली जो आर्कटिक रीजन के पहुंचने वाले एरिया होते हैं, अब आर्कटिक आई डोंट नो आपको मालूम है या नहीं, ठीक है। सो ऐसे रीजंस में सेलेक्ट करोगे। सेकंड वन इज सिलेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी। सो सिलेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी बेसिकली रिफर्स टू द स्पेसिफिक लोकेलिटी, कि आप कौन से लोकेलिटी या फिर किस पर्टिकुलर रीजन में इस्टेब्लिश करना चाहते हो। सो लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ योर व्हाट वी कैन से वुलन क्लॉथ्स, ठीक है। तो वुलन क्लॉथ्स में आप क्या करोगे, लेट अस सपोज आपको स्टैब्लिश करना है इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ा है, तो आप नॉर्थ अमेरिका में सभी जगह सेटअप नहीं कर सकते। नॉर्थ अमेरिका में भी आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर रीजन सेलेक्ट करोगे कि मुझे यहाँ स्टैब्लिश करना है, ठीक है। सो आप इस यूनिट कम्युनिटी में आप क्या कर सकते हो, अर्बन एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, सेमी अर्बन एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर रूरल एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ द थर्ड स्टेज जो होता है, जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक प्लेस को सेलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम फाइनली अपना जो है प्लांट वो सेटअप करेंगे। जैसे कि आपका कोई सिटी होगा, जैसे आप न्यूयॉर्क सिटी में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या फिर किसी और सिटी में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो दिस इज फाइनली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सिटी या फिर पर्टिकुलर एक साइट को सेलेक्ट करके लगाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज में वी विल सेलेक्ट द जोग्राफिकल एरिया, सेकंड स्टेज में वी विल सेलेक्ट द कम्युनिटी और व्हाट वी कैन से अर्बन होगा या सेमी अर्बन होगा या फिर रूरल एरिया होगा, एंड थर्ड स्टेज में पर्टिकुलर सिटी और अ साइट। ओके, नाउ सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो था दैट इज सेकंड स्टेज, इसका डिस्क्रिप्शन है कि आप पर्टिकुलर कम्युनिटी में कहाँ कहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। सो कंडीशंस जो डिमांड करती अर्बन एरियाज को, तो कौन कौन सी कंडीशंस जिसमें अर्बन एरियाज की जरूरत है, हाईली स्किल्ड लेबर, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हाईली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो डिपेंड करता है अर्बन यूटिलिटीज की, अर्बन पीपल की जो यूटिलिटीज है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, या फिर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी की नीड है, तो देन वी विल सेलेक्ट द अर्बन लोकेशन और अर्बन एरियाज फॉर प्लांट, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज कंडीशंस दैट डिमांड फॉर सेमी अर्बन और अ सब अर्बन लोकेलिटीज, मीन्स जो पूरी सिटी तरह डेवलप नहीं हुए हैं बट काइंड ऑफ सिटीज हैं जो अपकमिंग ईयर्स में सिटी बन जाएंगे या फिर अर्बन एरिया बन जाएंगे। सो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे क्या चाहिए, सेमी स्किल्ड और फीमेल वर्कफोर्स जो है रिक्वायरमेंट है या फिर वो काम कर सकती हैं। लार्ज स्पेस इज अवेलेबल फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। यहाँ क्या होता है, बिकॉज ऑफ सेमी अर्बन एरिया में टोटली सिटी एरिया नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लैंड अवेलेबल होता है फॉर एक्सपेंशन के लिए, एंड कम्युनिटी इज वेरी क्लोज टू द पॉपुलेशन सेंटर, ठीक है। तो जैसे कि लेट अस सपोज हम बिलासपुर का एग्जांपल लेते हैं, तो बिलासपुर के नियर बाय में आप देखोगे यहाँ पे तिफरा है, ठीक है, सिरगिट्टी है आपका, इधर लाल खदान है, ठीक है, इधर आपका सकरी है, ठीक है, उसलापुर है, योर कोनी, ठीक है, कोनी में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, और कोनी के आगे भी हैं आपका, तिफरा में भी है आपका, एंड ऐसे जो आसपास के लोकेशन है मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। सो ये क्या है, आपके नियर बाय टू द सिटीज हैं। सो ये क्या है, आपके सेमी अर्बन एरिया से जहाँ पे पॉपुलेशन सेंटर्स के बहुत ही पास होते हैं। नाउ थर्ड कंडीशंस दैट इज डिमांडिंग फॉर द रूरल एरियाज, ठीक है।
सो रूरल एरियाज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे लार्ज साइट रिक्वायर्ड होता है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगते हैं, ठीक है, छोटी इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं लगती, बिकॉज यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। एंड अनस्किल्ड वर्कफोर्स क्या करते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, एंड वहाँ पे हम जो है रूरल एरियाज को प्रेफर करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज समवॉट डेंजरस एंड ऑब्जेक्शनेबल, लाइक योर केमिकल इंडस्ट्री, योर एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो जनरली रूरल एरियाज में भी बहुत दूर, जहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही होती है वहाँ नहीं, वहाँ से भी बहुत दूर जो है हम केमिकल एंड एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जो क्या होती है, डेंजरस होती है और ऑब्जेक्शनेबल होती है फॉर पॉपुलेशन के लिए। एंड यहाँ पे क्या होता है, वेज स्ट्रक्चर बहुत कम होता है, बिकॉज सेमी स्किल्ड वर्कर्स, सॉरी, जो वेयर अनस्किल्ड वर्कर्स जो है यहाँ वर्क करते हैं, तो कॉमन सी बात है, जो अनस्किल्ड होगा उसको तो वेजेस कम ही मिलेगा। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लो होता है, बिकॉज विलेज है, अर्बन रूरल एरियाज है, अर्बन तो है नहीं, सिटी एरिया जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा देना है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है बहुत ही कम होता है, एंड कॉस्ट ऑफ लैंड भी लो होता है। एज यू ऑल नो, विलेज में क्या होता है, लैंड का कॉस्ट लो होता है एज कंपेरिजन टू योर सिटी एरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस एंड ऑफ अर्बन, रूरल या सब अर्बन लोकेशंस में क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। सो अर्बन एरियाज के क्या एडवांटेजेस हैं, दैट देयर इज एन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो एक्सीलेंट है, लाइक एज वी कैन सी कि यहाँ पे क्या है, हम हमारी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, हम कॉल करके कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे घर पे आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। एंड अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर मटेरियल एंड पीपल, एज यू ऑल नो, रोड है आपका, रेलवेज है, एंड एयरवेज है, ठीक है, आपका वाटरवेज है, सब सारी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन मैन पावर, ठीक है, यहाँ पे स्किल्ड एंड ट्रेन मैन पावर अवेलेबल होते हैं, बिकॉज पढ़े लिखे लोग कहाँ रहेंगे, आपके जनरली सिटी एरिया में रहेंगे, सिटी एरिया में काम करेंगे। एंड फैक्ट्रीज इन द विसिनिटी ऑफ द मार्केट, विसिनिटी ऑफ द मार्केट मीन्स जो मार्केट के पास में स्टेब्लिश होते हैं आपकी फैक्ट्रीज विथ हाई डिमांड, ठीक है, जहाँ पे डिमांड जो होती है वो हाई हो जाती है। एंड एक्सीलेंट सोर्सिंग फैसिलिटीज की, आपका जो भी रॉ मटेरियल्स का सोर्स है, आपका जो है जो भी लेबर की रिक्वायरमेंट है, एंड अदर जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वो जो है इजिली सोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी, गुड एजुकेशनल, रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, एंड ट्रेनर्स आर अवेलेबल। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस क्या होता है, बिकॉज ऑफ सिटी है, अर्बन एरिया है, तो कॉस्ट ऑफ जो लैंड होता है वो हाई होता है, एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। सिटी एरिया है, आपने छोटी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, आपकी यहाँ बगल में अदर फैक्ट्री, आपके पास एक्सपेंशन के लिए जगह ही नहीं है। सो क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेंशन जो होता है वो नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड इफ इट इज पॉसिबल तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई कॉस्ट में लैंड मिलेगा। एंड लेबर कॉस्ट जो होता है वो भी हाई होता है, बिकॉज स्किल्ड वर्क फोर्स वर्क कर रहा है, तो स्किल्ड वर्क फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी भी हाई देनी पड़ेगी। नाउ इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, यहाँ पे जो लेबर वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनका एक अपना एसोसिएशन होता है, तो जो भी क्या होते हैं उन लोग अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो वो स्ट्राइक में चले जाएंगे, लॉकआउट में चले जाएंगे। सो इस तरह का इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल रिस्ट्रिक्शंस होता है ऑन बिल्डिंग, ठीक है। म्यूनिसिपल जो आपका कॉर्पोरेशन है, बिकॉज सिटी एरिया है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, वो क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी ऑन बिल्डिंग, ठीक है। आप कितना बिल्डिंग बना सकते हो, कितने एरिया में बना सकते हो, कितना आपको ओपन ग्राउंड छोड़ना है, ठीक है। एंड हाई लेबर टर्नओवर हाई होता है, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं एक दूसरे से लगी हुई, तो अगर एक जगह प्रॉब्लम होता है तो लेबर क्विकली स्विच कर लेता है टू द अदर जो भी प्लांट है या अदर इंडस्ट्री है वहाँ। नाउ नेक्स्ट आपका सेकंड वन, रूरल एरिया। सो रूरल एरिया के एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे चीपर एंड एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होता है। रूरल है, गांव का एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो लैंड है वो इजिली अवेलेबल हो जाएगा, एंड चीप अमाउंट में होगा, मीन सस्ते में अवेलेबल हो जाएगा, एंड बहुत सारा अमाउंट में आप लैंड बाय कर सकते हो फॉर योर इंडस्ट्री और फॉर योर प्लांट। एंड चीप लेबर रेट्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अनस्किल्ड लेबर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं। लेबर टर्नओवर लेस होता है, बिकॉज अनस्किल्ड है, उनको एक जगह जहाँ अच्छा खासा काम चल रहा है तो लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि हम वहीं काम करते रहें। यहाँ पे किसी भी टाइप का म्यूनिसिपल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिकॉज कॉमन सी बात है, इफ लेबर टर्नओवर लेस है तो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होगा वो बेटर होगा। एंड स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्जन, बिकॉज लैंड अवेलेबिलिटी ईजी है, चीप कॉस्ट में अवेलेबल है, एम्पल अमाउंट में लैंड अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, एंड डाइवर्सिफाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज नो स्लम एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सिटी एरियाज में क्या होता है, स्लम हो जाता है, जैसे जैसे सिटी के जस्ट साइड वाले एरियाज जो होते हैं, जैसे मुंबई के बाद जो धारावी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उधर तरफ बहुत स्लम है। इन द सेम वे आपका जो रूरल एरियाज में क्या होता है, स्लम नहीं होता, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है कि पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, बिकॉज रोड्स हैं, आपके रोड्स प्रॉपर्ली नहीं बने होंगे, रेलवे लाइंस प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होगा, एयरवेज नहीं होगा, वाटरवेज नहीं होगा, जो भी गुड्स हैं
गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पुअर कम्युनिकेशन फैसिलिटी, एज यू ऑल नो, गांव एरिया, रूरल एरियाज में क्या होता है, हमेशा पावर कट होता रहता है, उस वजह से आपका जो है मोबाइल के जो बहुत सारे फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है, कहीं पे आपका नेटवर्क नहीं होगा, कहीं पे आप क्या होगा, मोबाइल टावर्स नहीं होंगे। नाउ सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट एंड मटेरियल विल बी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आपका जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको जो भी कंपोनेंट्स एंड मटेरियल चाहिए वो क्या करना पड़ेगा, आपको आउटसाइड सोर्स करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा टू द प्लांट, ठीक है, जहाँ पे आपने प्लांट सेटअप किया है। एंड फार अवे फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज आप रूरल में, तो रूरल जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड्स आपके प्लांट में, वो जनरली क्या है, फार है फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, रूरल एरिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एंड देन फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा टू द सिटी एरिया, ठीक है। अल्टीमेटली कंज्यूमर कौन होता है, सिटी एरियाज के पीपल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो रूरल एरियाज के पीपल होते हैं वो जनरली दे डोंट प्रीफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। Now next is high absenteeism during the harvest season. Harvest season means जो आपका धान कटाई का जो सीजन होता है, जैसे लेट्स से एग्जांपल ऑफ योर अक्टूबर टू दिसंबर, और ये इस बेसिकली अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, इस टाइम पे क्या होता है, हार्वेस्ट सीजन होता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो पैडी कल्टीवेशन है, जो पैडी कल्टीवेटर्स हैं वो जनरली अपने जो पैडी है उसको क्या होता है, कल्टीवेट करने जाते हैं। सो इस टाइप के सीजन में क्या होता है, एब्सेंटिज्म होता है, जनरली जो लेबर है जो यहाँ वर्क कर रहे हैं वो चले जाते हैं अपने फील्ड में अपने पैडी को क्या कहते हैं, हार्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एजुकेशनल, मेडिकल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका सब अर्बन एरियाज और वी कैन से योर सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है, जो क्या है, ना पूरी तरह से सिटी के रूप में डेवलप हुए हैं, ना ही पूरी तरह से गांव हैं, वो दोनों के बीच में आते हैं। तो इनके एडवांटेजेस क्या है, दैट लैंड अवेलेबिलिटी होती है चीपर रेट में, बिकॉज वो पूरे सिटी नहीं बने हुए हैं, तो अभी भी लैंड जो है चीपर रेट में अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी थोड़े थोड़े सिटी एरियाज के जैसा होते जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका पावर है, वाटर है, आपका वेस्ट डिस्पोजल है, ये सब कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डेवलप कर सकते हैं। स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ नियरनेस टू द सिटी है, ठीक है। सो नियरनेस टू द सिटी है तो क्या हो सकता है, जो सिटी में रहते हैं स्किल्ड मैन पावर वो क्या कर सकते हैं, टू सेमी अर्बन एरियाज तक आ सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है, जॉब करने के लिए। एजुकेशनल मेडिकेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, दैट सब अर्बन एरियाज विल सून बिकम क्राउडेड, ठीक है, बिकॉज अभी वो है सिटी एरिया नहीं हुए हैं, सिटी एरिया के जैसे डेवलप होना स्टार्ट हुआ है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे लाइक द सिटी एरियाज। एंड क्या होगा आपका यहाँ पे, फिर आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है एंड अदर प्रॉब्लम्स हैं, कंजेशन है, ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ट्रैफिक हो गया है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे अराइज होंगे। एंड हाई मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड हाई टर्नओवर। सो यहाँ पे क्या है, अगर वर्कर जो है सिटी एरिया से आ रहा है यहाँ काम करने के लिए, तो अगर इस इंडस्ट्री में उसको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम कर लेगा, नियर बाई लोकेशंस में ही है। सो यहाँ पे क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स जो होता है वो हाई होता है, दैट टर्नओवर भी हाई हो जाता है। एंड यहाँ पे लैक ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होता है ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि हम किसी भी तरह का इंडस्ट्री को प्रमोट करें, ठीक है। सो दिस आर अबाउट द योर अर्बन, रूरल एंड सब अर्बन लोकेशंस, ठीक है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन, क्या चाहिए चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज फॉर द कंपटीशन। एज यू ऑल नो कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, अगर आपका प्रोडक्ट टाइम पे मार्केट में नहीं पहुंचता है, टाइम पे लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो आपका क्या होगा, कस्टमर जो है वो स्विच कर जाएगा टू द अदर प्रोडक्ट। सो लेट अस सपोज एन एग्जांपल, अभी देवभोग, सभी ने देवभोग के प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, प्रोडक्ट्स मतलब कंज्यूम किए हैं। इज देयर एनीवन? यस मैम। हाँ, सो देवभोग के क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं मैम इसके, हाँ, इससे डेयरी प्रोडक्ट्स रिलेटेड। में क्या क्या आते हैं? इसका पनीर, मिल्क, बटर, ये सारी चीजें। हाँ, पनीर है आपका, मिल्क है, बटर है, छाछ है, और बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इवन देवभोग की मिठाई आती है, ठीक है। सो अगर ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही है, या फिर देवभोग का कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं, तो क्या आप क्या करोगे, स्विच कर लोगे टू द अमूल, ठीक है। सो ये क्या होता है, बेसिकली कंपटीशन को इंक्रीज करता है कि अगर आपका जो है प्रोडक्ट एक प्रॉपर टाइम पे ट्रांसपोर्ट होके जो है आपका व्हाट वी कैन से रिटेलर शॉप्स में नहीं पहुंचता है, तो क्या होगा, कस्टमर जो है स्विच कर लेगा टू द अदर प्रोडक्ट, ठीक है, अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। सो वही लिखा हुआ है कि जो कंपनी का लोकेशन है वो अफेक्ट करता है कि क्या कॉस्ट होगा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, अदर मटेरियल जो भी हमको देखना है फॉर द कॉम्पिटिशन।
Now next one is the cost. So cost क्या है कि अगर आपने कंपनी का जो सॉरी प्लांट का जो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए आपने ध्यान प्रॉपर नहीं दिया, तो जो होता है आपका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज लोकेशन ऐसा चीज़ है इसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है. दैट इज लोकेशन वन सेलेक्टेड विल हैव टू बी एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द लोकेशन ऑफन. ठीक है, बिकॉज अगर आपने एक बार प्लांट सेटअप कर लिया, ठीक है, एक 5 एकड़ एरिया में आपने सेटअप कर लिया, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आप उसको क्या करोगे, क्विकली चेंज कर लोगे कि हमको यहाँ पसंद नहीं आ रहा है तो हम किसी जगह चेंज कर ले. तो ये क्या होता है, बेसिकली बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, सो दिस विल अफेक्ट योर आपका जो है प्रोडक्टिविटी को, आपके प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है. बिकॉज ऑफ लोकेशन आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रख के फिर आपको प्लांट लोकेशन सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. सो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो जनरली हम बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर जो हमारा कंपनी का अकाउंट होता है उसमें हम मेंशन नहीं करते, बट देयर इज अदर इनविजिबल बेनिफिट्स होते हैं या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो प्लांट लोकेशन को आप प्रॉपरली सेलेक्ट करते हो तो आपको या फिर एज अ ओनर ऑफ दैट प्लांट मिल सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द होल टॉपिक ऑफ प्लांट लोकेशन. डू यू हैव any doubt in today's lecture? No, ma'am.